हाय। तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया तो क्या वो सिर्फ तुम्हारी मर्जी से था? सोचो, हो सकता है कि इस वीडियो का थंबनेल बहुत कैची हो, या फिर इस वीडियो का टाइटल बहुत कैची हो, या फिर तुमने ये वीडियो मेरी स्टोरी पे देखा हो और तुम्हें लगा हो चलो लेट्स चेक इट आउट, या फिर तुमने कोई भी और कारण हो सकता है, या फिर ये तुम्हारी रिकमेंडेशन में आया हो बार बार। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये सिंपल तुम्हारी ऑब्जेक्टिव चॉइस नहीं थी। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी सिंपल चॉइस थी, लेकिन क्या सच में तुम्हारी अपनी मर्जी थी? क्या सच में तुम्हारी ऑब्जेक्टिव चॉइस थी? आज हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढेंगे, और इस जर्नी में हम देखेंगे कि फ्री विल का कितना बड़ा इल्यूजन हो सकता है। हाय, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष, और मैं इसी तरह के नए नए वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ नए नए टॉपिक्स के बारे में। तो आओ यार, जानते हैं फ्री विल के बारे में, समझते हैं फ्री विल के बारे में। पहले जानते हैं सबसे पहले एक इंसान के बारे में जानते हैं जिसका नाम था B.F. स्किनर। इन्होंने कहा था कि फ्री विल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और हम इंसान बस एक रिवॉर्ड या पनिशमेंट की गेम में फंस चुके हैं, गेम में फंसे रहते हैं, और हमारा दिमाग उस चीज़ की तरफ खींचा चला जाता है जिससे हमें खुशी मिले या फ़ायदा हो। पहला एग्जाम्पल है, एक ब्रांड न्यू फ़ोन लॉन्च होता है। कंपनी आपको दिखाती है कि इस फ़ोन में कितने सारे फीचर्स हैं, कितना स्टाइलिश है। आपका दिमाग सोचता है कि अगर मैं ये फ़ोन लूँगा तो मुझे एक नया गैजेट मिलेगा, लोग मुझे कूल कहेंगे, या सब छोटे छोटे रिवॉर्ड्स हैं। हो सकता है आपको लगे कि इससे मेरा स्टेटस सिंबल बढ़ेगा, या फिर लोग मुझे अलग नज़र से देखना शुरू करेंगे। लेट्स से आईफोन, कि तुम्हें आईफोन लेना है, या फिर आईफोन की तुमने ऐड देखी और तुम्हें लगा कि ओ शिट, दिस इज क्रेजी, दिस इज दिस इज एन अमेजिंग फोन, एंड यू वांट टू हैव इट, दिस इज वेरी कूल एंड स्टाइलिश एंड वेरी न्यू एंड वेरी, so you'll get sort of persuaded by the company, and you're ये सब छोटे छोटे रिवॉर्ड्स हैं, ये सब छोटे छोटे तुम्हारे दिमाग में कंसेप्शंस हैं कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो इससे मुझे कुछ मिलेगा, यानी कि रिवॉर्ड मिलेगा। और हम इन्हीं रिवॉर्ड्स के लिए उस फ़ोन को ख़रीद लेते हैं, राइट। और हमें लगता है कि हमारा खुद का डिसीजन था, राइट। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। सोचो आप इंस्टाग्राम पर हो, एक फ़ोटो पोस्ट करते ही आप बार बार चेक करते हो कि लाइक्स कितने हैं, कितने लाइक्स है, कितने लाइक्स है। हर एक छोटा एक लाइक डोपामिन, हर एक लाइक से थोड़ा सा डोपामिन हिट होता है, राइट। आपका ब्रेन इस हिट के आदी हो जाता है, आपके इट गेट्स यूज टू इट। और अब आप फोटो पोस्ट करते हो बस उस छोटे रिवॉर्ड के लिए, उस डोपामिन हिट के लिए, उस बार बार उस डोपामिन हिट के लिए। वो छोटा सा रिवॉर्ड है। आप ये नहीं सोचते कि मैं एक मीनिंगफुल फोटो पोस्ट करूँगा, नहीं, आप सिर्फ लाइक्स के पीछे भागते हो, राइट। अब बात करते हैं भीड़ के पीछे भागने की, सोशल कन्फर्मिटी थ्योरी, या सोशल कन्फर्मेशन सॉर्ट ऑफ सोशल प्रेशर की। ठीक है, हम सोचते हैं कि हम कितना यूनिक हैं, हमारे पास कितना नॉवल, और हमारे पास कितने यूनिक आइडियाज़ हैं, और हम सब ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए प्रोग्राम्ड हैं। हम सोशल एनिमल्स हैं एट द एंड ऑफ द डे, हमें ग्रुप का पार्ट बनना ही बनना है, वो नेसेसिटी है हमारे लिए। दैट्स नॉट अ चॉइस, it's a necessity for us to be part of the group, and what all we do in order to do that, what all we do in order to achieve that। एक एग्जाम्पल से करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एस्ट एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या हुआ कि एक कमरे में पार्टिसिपेंट्स को कहा गया कि जो लाइंस हैं उनको मैच करो, ठीक है। तो जब बाकी सब लोगों ने, जो एक्टर्स थे उसमें कुछ एक्टर्स प्लांट किए गए थे, तो उन एक्टर्स ने जो है कुछ गलत लाइंस बोली, ठीक है, उन सवालों को गलत जवाब दिया, ठीक है, जो सिंपल सा सवाल थे उनका गलत जवाब दिया। तो उनको देखकर
उनको उनसे प्रभावित होकर बाकी बहुत सारे लोगों ने भी गलत जवाब दिया, गलत लाइन बोली। ये पता होने के बावजूद कि वो लाइन गलत है, वो आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि सोशल कन्फर्मेशन, बहुत से लोग हैं, भीड़ है, भेड़ चाल है, इसलिए हम भी वही करेंगे। राइट? सारे नहीं करेंगे, मोस्ट करेंगे। सोशल कन्फर्मेशन। राइट? दूसरा ले लेते हैं, आप आज जैसे कपड़े पहनते हो वो हो सकता है वो एक स्टाइल आपको बिल्कुल पसंद ना हो। लेट्स से आप जो अभी इस टाइम कपड़े पहनते हो, लेकिन जब आप देखते हो कि ये सब वही पहन रहे हैं, ट्रेंड ले सकते हैं, फॉर दैट मैटर बैगी क्लोथ्स, बैगी बैगी जीन्स, बैगी टी शर्ट, बैगी एवरीथिंग, बैगी शर्ट, उसका ट्रेंड देख सकते हैं। हो सकता है आपको ये स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लाइक वेल टेलर्ड, वेल फिट क्लोथ्स, but let's say you saw everyone doing that and everyone around you getting approval because of that. You saw everyone um, having those or everyone wearing those. धीरे 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 आपके दिमाग में भी कुछ चीज़ें आएंगी and you will be like, okay, I should start wearing this. That's social confirmation. That's social approval. Right? That's भीड़ का पीछे भागना. That's one thing. ठीक है, वो cool है, वो अच्छा है, उसके पीछे हमारी नहीं बल्कि सोसाइटी या फिर एक ट्रेंड जो है पीछे चल रहा है, उसकी आवाज़ है। दैट्स द थिंग। अब बात करेंगे ब्रेन्स कॉन्स्पिरेसी के बारे में। आगे का फैसला पहले ही हो चुका है। दिस माइट साउंड वेरी शॉकिंग, दिस माइट साउंड वेरी एबनॉर्मल। सबसे शॉकिंग पार्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी है न्यूरो साइंस का। बेंजामिन लिबर्ट करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को कहा कि जब उनका मन करे तब वो अपने रिस्ट को फ्लिक करें। ठीक है, रिस्ट को फ्लिक करें एंड उस वक्त उनकी ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर किया गया। राइट? अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला? लिबर्ट ने देखा कि एक सिग्नल जिसे रेडिनेस पोटेंशियल कहते हैं, वो पार्टिसिपेंट्स के सोचने के 350 मिली सेकेंड्स पहले ही शुरू हो चुका था। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके दिमाग ने एक्शन लेने के डिसीजन से पहले ही आपके एक्शन लेने का जो डिसीजन है उसको आपके कॉन्शियस माइंड को पता चलने से पहले ही ले लिया था। राइट? आपके दिमाग को, कॉन्शियस माइंड को पहले मतलब पता होने से पहले ही डिसीजन हो चुका था। राइट? आपका कॉन्शियस माइंड बस एक कमेंटेटर है, कमेंटेटर की तरह जो कि डिसीजन को देख रहा है जो कि ऑलरेडी ले लिया गया था। ठीक है, तो ये ऐसे कार में बैठने जैसे जिसका स्टीयरिंग व्हील आपने पकड़ा हुआ है लेकिन कार ऑलरेडी टर्न हो चुकी है। राइट? अब बात करते हैं कि तो फिर आखिर क्या है। तो फिर आखिरी में व्हाट्स द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ये सब सुनकर बहुत थोड़ा इट माइट साउंड वेरी अनकंफर्टेबल, इट माइट साउंड वेरी अजीब, इट माइट साउंड वेरी वियर्ड, लेकिन हमारा पूरा एग्जिस्टेंस इस बिलीफ पर बेस्ड है कि हम अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्या हम रोबोट्स हैं? नहीं, हम रोबोट्स नहीं हैं। लेकिन फ्री विल एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम है। राइट? हम पूरी तरह से फ्री भी नहीं है लेकिन हम पूरी तरह से पपेट्स भी नहीं है। राइट? अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसके पास एक पावर है, वीटो पावर। ठीक है, अब वीटो पावर क्या है? हो सकता है आपके दिमाग में एक सिग्नल आया, आपके दिमाग में एक डिसीजन आया, आपके दिमाग में एक सिग्नल आया कि गुस्सा करो या एक सर्टेन तरह से रिएक्ट करो। राइट? लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड उसको रोक सकता है। आपका कॉन्शियस माइंड उसको कह सकता है कि भाई चिल द फक डाउन। दैट कैन हैपन। दैट्स द वीटो पावर ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। राइट? ट्रू फ्रीडम शायद ये नहीं है कि आपके हर एक एक्शन पे आपका इन्फ्लुएंस हो, बल्कि ये जानना है कि कौन से इन्फ्लुएंस पर आप काम कर रहे हैं। राइट? कौन सा इन्फ्लुएंस जो है, कौन सा जो भी आपको डिसीजन मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है, उसको कौन से को आप एक्चुअली फॉलो कर रहे हो, फिर यूटिलाइज कर रहे हो। दैट्स मोर लाइक इट, दैट्स मोर लाइक ट्रू फ्रीडम। और फिर कॉन्शियसली चैलेंज करना। राइट? या फिर कॉन्शियसली कोई भी डिसीजन है, कोई भी इन्फ्लुएंस है, उसको चैलेंज करना कि क्या ये सही है या गलत है। दैट्स द वीटो पावर ऑफ योर हेड।
तो जब आप कभी भी अपना नेक्स्ट डिसीजन लोगे, तो चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक बार रुक के सोचना कि क्या ये सही में मेरा है, क्या ये सही में मैं कर रहा हूँ, या सही में मेरी मर्ज़ी से है या फिर किसी और की मर्ज़ी से है। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।